मैं तो कहती हूँ जो 35 टुकड़े कर देते हैं ना, अपनी बेटियों को ऐसे संस्कार दो, झांसी की रानी बनाओ कि जो 35 टुकड़े करने आए वही 70 टुकड़े करके फ्रिज में बंद कर दे। जो होगा देखा जाएगा। लव जिहाद के चक्कर में मत पड़ना। कई जिहादियों को खुला छोड़ दिया है। हिंदू बेटियों को फंसाओ, फंसा करके यहाँ लाओ, धर्म परिवर्तन कराओ, बच्चे पैदा करो, और जब हमारी जनसंख्या बढ़ जाएगी तो जो हाल बांग्लादेश का होगा वो हाल हम हिंदुओं का करेंगे। ये उनकी रणनीति है। इसलिए कभी भी बहनों को जिहादियों के चक्कर में पड़ना नहीं है। आजकल के लोग भाग करके शादियां करते हैं और कहते हैं हम प्रेम करते हैं। क्या ये प्रेम है? नहीं, ये वासना है। केवल जीवन भर मेरी मैया सबसे बड़ा व्रत क्या है मैं आपको बता दूं। ना एकादशी का व्रत है बड़ा, ना सोमवार का व्रत है बड़ा। ध्यान से सुनिएगा, सबसे बड़ा व्रत कौन सा है? ना एकादशी का व्रत है बड़ा, ना पूर्णिमा का व्रत है बड़ा, ना सोमवार, ना मंगल, ना बुध, ना करवा चौथ। सबसे बड़ा व्रत मैं बताती हूँ कौन सा है। सबसे बड़ा व्रत है आजीवन एक के होकर के रहना। ये सबसे बड़ा व्रत है, एक को समर्पित रहना, चाहे जो हो जाए एक के बन करके रहना। यही सबसे बड़ा व्रत है। चाहे वो पत्नी के लिए हो, चाहे वो पत्नी का पति के प्रति हो। तो आजकल तो जैसे कपड़े नहीं बदलते क्या, कपड़े इस प्रकार से लोग शरीर बदल रहे हैं। क्या होगा इनका बताओ? हाँ, ये प्रेम है। और जब किसी को प्रेम के झांसे में फंसाना होता है तो इंसान क्या कहता है? प्रेम बहुत करता हूं, रहूंगा तो तुम्हारे साथ और मरूंगा तो तुम्हारे साथ, और अगले ही दिन कोई और। ये प्रेम नहीं है, ये वासना है। और वासना कभी मिटी नहीं है आज दिन तक संसार की। भूख और भोग, पेट की भूख और शरीर की वासना आज दिन तक किसी की मिटी नहीं है प्यारे। आज खाओगे कल फिर से मन होगा अच्छे अच्छे व्यंजन खाने का। तो मेरे भगवत प्रेमियों, जितना हो सके इन चीजों से दूर रहो। आजकल के लड़का लड़की भाग के शादी करते हैं और कहते हैं, एक लड़की जब भाग के जाती है, 4 दिन पहले जो प्रेमी मिला है, लड़का मिला है, उससे कहती आई कांट लिव विदाउट यू। मैं तेरे बिना नहीं रह सकती क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करती हूँ और मैं तुझे धोखा भी नहीं दे सकती। मैं कहती हूँ उस लड़की से बड़ी धोखेबाज दुनिया में कोई दूसरी नहीं हो सकती। अरे 4 दिन पहले जो लड़का मिला है उससे तू कहती है मैं तुझसे प्रेम करती हूँ, मैं तुझे धोखा नहीं दे सकती। और जिन माँ बाप ने तुझे पैदा किया, पाल पोस के बड़ा किया, उनकी इज्जत पे लात मार के तू भागी चली आई रात को चौखट पे लात मार के, तो तुझसे बड़ी तो धोखेबाज कोई हो ही नहीं सकती। याद रखना, प्रेम प्रेम के चक्कर में जो लड़कियां पड़ती हैं, ऐसा मत करो। प्रेम जब तक शरीर है तब तक प्रेम है। शरीर मिटने के बाद काहे का प्रेम? और प्रेम ये नहीं होता है जो बदलता रहे वो प्रेम नहीं, जो सदा एक जैसा रहे सर्वदा, उसे कहते हैं प्रेम। मेरे भगवत प्रेमियों, में आपसे निवेदन करूं, लड़का बच्चों को पढ़ने के लिए भेजो, वो पढ़ जाते हैं प्रेम के चक्कर में। और भेजा था पिताजी ने नौकरी के लिए, पड़ गई छोकरी के पीछे, मिल जाएगी नौकरी? हाँ नहीं ना। नौकरी चाहिए तो किताबों से प्रेम करो, छोकरी से नहीं, कुछ नहीं होगा। अगर नौकरी अच्छी तो न जाने कितने दहेरी खो देंगे। हमारी बिटिया से कर लो शादी, इतना दहेज देंगे। जो भाग करके शादियां करते हैं, जहर खा लेते हैं, और जो लड़कियां ठोकर मार करके भाग जाती हैं, मत करना ऐसा। आजकल लव जिहाद वाले फिर रहे हैं, प्रेम के झांसे में फंसाएंगे और फंसा करके या तो 35 टुकड़ों में फ्रिज के अंदर मिलोगी या फिर चंद पैसों में जिहादियों को बेच दी जाओगी। इसलिए प्रेम व्रेम के चक्कर में कभी मत पड़ना। प्रेम डज नॉट एग्जिस्ट। इस संसार में प्रेम जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। प्रेम तो माँ बाप करते अपने बच्चों से, बच्चे करें ना करें, कुरूपवान हो स्वरूपवान हो, माँ बाप सदा अपने बच्चों को छाती से लगाते हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, जो लड़कियां भाग करके शादियां करती हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगी ऐसा मत करना। न जाने कितनी पीढ़ियों तक आपके माता पिता को, भाइयों को कोसा जाता है। उनकी बिटिया, उनकी पंतिन, उनकी नातिन भाग करके शादी की थी। तो ऐसा काम कभी मत करना जिससे माँ बाप की नाक कटे
और समाज में नजर झुका करके जिन्हें चलना पड़े, ऐसा काम मत करना मेरी बहनों। आजकल की बेटियों को मैं देखती हूँ, माता पिता तो ये मोबाइल 1-1, 1.5 लाख का लेकर के दे देते हैं, किस लिए? पढ़ाई में काम आएगा। बेटी असुरक्षित रहेगी तो फोन करके बता सकेगी परदेश रहती है। और बेटियां छोटी छोटे कपड़ों में नग्न अवस्था में रील्स बना करके डाल देती हैं, यहीं से राक्षस प्रवेश करते हैं। मैं कहती हूँ याद रखना, अपनी बेटियों को अर्धनग्नता मत परोसने दो। कई भेड़िए आंखें लगा करके बैठे आपकी बेटियों को नोचने के लिए। और जो बेटियां रील बनाती हैं, अर्धनग्नता परोसती हैं, मैं उनसे कहूंगी कि जल गई पद्मनी जौहर व्रत कर अपनी लाज बचाने के खातिर। जली पद्मिनी जौहर व्रत कर अपना शील बचाने के खातिर, और तुमने अपनी शर्म बेच दी रील बनाने के खातिर। ऐसा मत करो, कुछ नहीं रखा इसमें। अर्धनग्नता परोसती हो, ठुमके लगाती हो, क्या रखा है उसमें? ये भेड़ के जितने भी है ना संसार के, नोच खाएंगे तुम्हें। इसलिए सदा अच्छे संस्कारों पे चलो। माता पिता जहां शादी करें वहां रहो। ये कथा का संदेश हमारी बेटियों के लिए, बहनों के लिए इसलिए है, और कौन देगा, कौन बताएगा आपको? धार्मिक मंचों से ये घोषणा नहीं होगी तो हमारी भोली भाली बेटियां फंसती चली जाएंगी। मेरी बहनों जागरूक बनिए। और जो मैं तो कहती हूँ, जो 35 टुकड़े कर देते हैं ना, अपनी बेटियों को ऐसे संस्कार दो, झांसी की रानी बनाओ कि जो 35 टुकड़े करने आए वही 70 टुकड़े करके फ्रिज में बंद कर दे। जो होगा देखा जाएगा। बनाना है दुर्गा बनाओ, बनाना है महारानी लक्ष्मी बाई बनाओ। जिसकी भी नजर उठे आपकी बेटी को देखने के लिए, तो सुबह का सूर्य नहीं, मध्याह्न के सूर्य की तरह बने आपकी बेटी। अगर देखे भी तो देख करके तुरंत नजर नीचे झुक जाए। शाम का सूरज नहीं, ना सुबह का, मध्याह्न का सूरज बनाओ। इतना तपाओ उस बेटी को, इतना संघर्ष कराओ, कुछ बना के दिखाओ। और बेटियों तुम भी कुछ बन के दिखाओ। अगर तुम्हारे माता पिता विश्वास करके तुम्हें पढ़ने लिखने भेजते हैं तो कुछ बन के दिखाओ, कुछ करके दिखाओ। तब तो सार्थक है तुम्हारे माता पिता का जीवन और मेहनत। आजकल के लड़का लड़की जहां देखो तहां प्रेम के चक्कर में मर रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं एक दूसरे को। क्या रखा है इन वासनाओं में? हाँ, मन के अंदर झांक करके देखो। जिन वासनाओं में तुम पड़े हो, यही वासना परमात्मा से दूर करती हैं। यही वासना तुम्हारे शरीर को बर्बाद करती हैं। प्रेम, जिस प्रेम की बात करके तुम्हें लोग ले जाते हैं ना, वो प्रेम नहीं करते हैं, वो केवल तुम्हारे शरीर से प्रेम करते हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, जागरूक बनिए। कहने का तात्पर्य मेरा यही है, प्रेम करना है तो किताबों से करो जो खुद जमीन पे पड़ी रहती हैं लेकिन तुम्हें आसमान की ऊंचाई छुआ देती हैं। प्रेम करना है तो माँ बाप के सपनों से करो, कुछ बन के दिखाओ। धन्य होता है वो पिता जिस बेटे के नाम से बाप का नाम जाना जाए, वो उनके पिताजी हैं। ये धन्य हो जाता है उस बाप की छाती। ऐसा लाल, ऐसा सपूत मैंने पैदा किया जिस बेटे की वजह से मैं जाना जाता हूँ समाज में। बाप की वजह से तो हम सब जाने जाते हैं, लेकिन कोई कोई ही ऐसा बिरला होता है जो बेटे की वजह से जाना जाता है।